ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अपना इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा, अगर गुड्स का ट्रांसफ़र का केस आएगा ना, एक ब्रांच अगर दूसरे ब्रांच को ट्रांसफ़र किया तो हेड ऑफिस अपने बुक में ये एंट्री पास करेगा, सेंडिंग ब्रांच अपने बुक में ये एंट्री पास करेगा और रिसीविंग ब्रांच अपने बुक में ये एंट्री पास करेगा। लेकिन अभी अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के बिहाफ में कोई ब्रांच पे कर देता है, जैसे मान लेते हैं एक हेड ऑफिस है, इसका 2 ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच और दूसरा दिल्ली ब्रांच। सही, कोलकाता ब्रांच का एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस पे करता है और दिल्ली ब्रांच का एक्सपेंसेस भी हेड ऑफिस पे करता है। बट कभी ऐसा हो गया, जैसे मान लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच के बिहाफ में क्या हुआ, कोलकाता ब्रांच पे कर दिया ₹10,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये 10,000 रुपीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कौन से ब्रांच का है, दिल्ली ब्रांच का है। यानी कि ये एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली दिल्ली ब्रांच अपने किताब में लिखेगा, बट पेमेंट कौन कर रहा है, कोलकाता ब्रांच। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, 3 लोग एंट्री पास करेगा, कोलकाता हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच और कोलकाता ब्रांच। ठीक है, देखना है सर पैसा कौन दिया है, कोलकाता ब्रांच। तो कोलकाता ब्रांच क्या बोल के एंट्री पास करेगा, अगर कोलकाता अपने ब्रांच के लिए कोई एक्सपेंस किया होता तो क्या एंट्री पास करता, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। बट कोलकाता ब्रांच तो अपना ब्रांच के एक्सपेंस के लिए नहीं पे किया ना, वो किसी और ब्रांच के एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया, और इसको पेमेंट करने का ऑर्डर एडवाइस कौन दिया होगा, हेड ऑफिस दिया होगा। ठीक है ना, तो उस केस में कोलकाता ब्रांच एंट्री पास करेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आया। दिल्ली ब्रांच का एंट्री पास करेगा, दिल्ली ब्रांच के लिए तो एक्सपेंस है ना एडवर्टाइजमेंट, तो दिल्ली ब्रांच एंट्री पास करेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अगर ये खुद कैश पे कर दिया होता तो कैश लिखते हैं हम लोग, बट ये तो खुद कैश नहीं पे किया, कोई और ब्रांच पे किया है, तो माना जाएगा ये पैसा कौन पे किया है, हेड ऑफिस। ठीक है, और हेड ऑफिस अपने बुक में कौन सा एंट्री पास करेगा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कोलकाता ब्रांच। कौन से बेसिस पे, ये रहा, हम लोग ये जर्नल लिखे हैं यहाँ पे, ये रहा। अगर गुड्स भेजा एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को, तो जो ब्रांच भेज रहा है यानी कि रिसीविंग, जिस ब्रांच को मिल रहा है, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच। सेम चीज़ यहाँ पे, जिस ब्रांच का एक्सपेंस है उस ब्रांच को हम लोग डेबिट कर देंगे और जो ब्रांच पे कर रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। एक और तरीका है सोचने का, हेड ऑफिस अगर दिल्ली ब्रांच के लिए पेमेंट किया होता तो हेड ऑफिस को तो पैसा मिलता ना दिल्ली ब्रांच से, तो दिल्ली ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्या हो गया, डेटर्स, और कोलकाता ब्रांच हेड ऑफिस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स। क्योंकि इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा रहा, हेड ऑफिस बोला कोलकाता को कि हे कोलकाता, तुम दिल्ली के बिहाफ में पैसा दे दो, मेरे से ले लेना या फिर मेरे से काट लेना। तो कोलकाता हेड ऑफिस के लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और दिल्ली को तो पैसा मिलेगा हेड ऑफिस से, तो इसी के लिए दिल्ली हो जाएगा हेड ऑफिस का क्या, डेटर्स। तो इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है ना, वो कोलकाता हो गया
क्रेडिटर्स और दिल्ली हो गया डेटर्स। समझ आया? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यानी कि हेड ऑफिस को पैसा मिलेगा डेटर्स से और क्रेडिटर्स को देना है पैसा। सही है? ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे incorporation of branch account in head office books। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, खुद का अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है, फाइनल अकाउंट ही बनाता है और एक कॉपी भेज देता है किसको? हेड ऑफिस को। अगला कहानी हेड ऑफिस का। द हेड ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस received from respective branch, यानी कि जिस ब्रांच से भी ट्रायल बैलेंस मिलेगा, हेड ऑफिस क्या करेगा? उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे इनकॉर्पोरेट द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। हेड ऑफिस क्या करेगा? अपना फाइनल अकाउंट के साथ, अपना बैलेंस शीट के साथ ब्रांच का एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट कर देगा, यानी कि मर्ज कर देगा। फुल स्टॉप। और फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए एक फाइनल अकाउंट बनाएगा हेड ऑफिस, ठीक है ना? इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस बाय द हेड ऑफिस इन इट्स ओन बुक्स, और वो भी खुद अपने किताब में, ठीक है ना? अब कौन कौन सा एंट्री पास करते हैं हम लोग? सबसे पहला, फॉर ट्रेडिंग अकाउंट तो सभी कोई को बनाने आता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल, ये वही ट्रेडिंग अकाउंट है। फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट आइटम्स, जर्नल हो जाएगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। नेक्स्ट, डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। नेक्स्ट, फॉर PL अकाउंट डेबिट आइटम्स, branch PL account debit to branch. For PL account credit items, branch account debit to branch PL, ठीक है ना? ये सारा चीज़ for gross profit.
ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम लोग कौन सा जर्नल पास करेंगे? ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच को हम लोग क्रेडिट करेंगे। जाहिर सा बात है, अगर लॉस हो गया तो सर उल्टा एंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर नेट प्रॉफिट ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल पीएल। और अगर नेट लॉस हो गया तो पूछना नहीं सर, एकदम उल्टा एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एसेट्स, एसेट्स के लिए कौन सा एंट्री पास किया जाएगा? ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और लायबिलिटी के लिए उल्टा हो जाएगा, फॉर लायबिलिटीज जर्नल होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज। ये एंट्री कौन पास करेगा? ये एंट्री हेड ऑफिस पास करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आई होप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ब्रांच के बारे में। खैर, फॉरेन ब्रांच के बारे में हम लोग तो सिर्फ अभी नोट लिखेंगे, बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में दिया जाएगा। तो पहले नोट कॉपी कर लेना है फटाक से। देखना है सर। फॉरेन ब्रांच क्या होते हैं? फॉरेन ब्रांच का मतलब जो ब्रांच है ना वो फॉरेन कंट्री में है। फॉर एग्जांपल, हेड ऑफिस है इंडिया में, ब्रांच है यूएसए में। तो हेड ऑफिस अपना जो ब्रांच है वो यूएसए में है, तो यूएसए हो जाएगा फॉरेन ब्रांच। ऐसा भी हो सकता है हेड ऑफिस है अपना यूएसए में और ब्रांच है अपना चेन्नई में, ठीक है ना, बिकॉज इंडिया तो फॉरेन कंट्री है ना अपना, उसी के लिए देखना है सर। ध्यान से एक बार नोट लिखते हैं। समटाइम्स ब्रांच ऑफ एन इंडियन हेड ऑफिस may be situated outside India or branch of a foreign country head office is situated in इंडिया। हो सकता है इन सच केस रिपोर्टिंग एंड ट्रांजैक्शन शैल बी इन फॉरेन करेंसी। हो सकता है ना। रिपोर्टिंग और ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, मान लेते हैं हेड ऑफिस अगर इंडिया में है तो इंडिया में हेड ऑफिस तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा ना। किसका? जो ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, मानते हैं यूएसए में। ट्रांजैक्शन हुआ है कहाँ पे? यूएसए में। तो जाहिर सा बात है यूएसए में तो रुपया नहीं चलता होगा ना, यूएसए में तो डॉलर चलता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस हुआ है डॉलर में। लेकिन इंडिया में जब हेड ऑफिस अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा तो क्या इंडिया में हेड ऑफिस डॉलर में फाइनल अकाउंट को बनाएगा? आंसर इज़ नो। जाहिर सा बात है उसको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब डॉलर का रेट तो अलग अलग होता है ना,
अलग अलग डेट पे अलग अलग होता है। इसी के लिए जो फॉरेन कंट्री का ट्रायल बैलेंस बनेगा और इंडिया में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, दोनों का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट सेम नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में या तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, या तो एक्सचेंज लॉस होगा या फिर एक्सचेंज गेन होगा। तो लिखते हैं पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इन सच केस trial balance of a foreign branch shall be in foreign currency, then in foreign currency the following step shall be followed. Step number 1, convert the foreign branch trial balance into trial balance of होम करेंसी। हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी के ट्रायल बैलेंस में। स्टेप नंबर 2, exchange difference in trial balance of home country shall be charged to PL. और finally step number 3, a final account in home currency is prepared for reporting purpose. यहाँ पे एक इशू अराइज होता है। हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होता है, सुनना सभी को ध्यान से। जैसे मान लेते हैं अपना ब्रांच है यूएसए में, बट हेड ऑफिस तो इंडिया में है। तो यूएसए वाला ब्रांच जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में भेजेगा, तो इंडियन वाला हेड ऑफिस, इंडिया का हेड ऑफिस और यूएसए ब्रांच का हेड ऑफिस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों को तो मिलाना होगा। डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमको इंडिया का करेंसी का ट्रायल बैलेंस चाहिए। तो हम इंडिया का करेंसी का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो रेट जब है, ठीक है ना। कब कौन सा रेट यूज़ करना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में, उसको हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं, उसको हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखना है द प्रोविजन of accounting standard 11, effects of change in foreign exchange rate shall be followed for this purpose. हम लोग AS 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 का प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। देखना है ध्यान से।
द फॉरेन ब्रांच मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप, फॉरेन ब्रांच को दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, और वो दो टाइप क्या है? एक है आईएफओ और दूसरा है एनएफओ। आईएफओ क्या होता है? आईएफओ होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और दूसरा एनएफओ। एनएफओ क्या होता है? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन।